जन्म कुंडली के अष्टम भाव से आपको जन्मजात कौन सा लाभ प्राप्त है, कौन सा गुण प्राप्त है, आज की जानकारी इसी से जुड़ी रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार जन्म कुंडली का अष्टम भाव आपके जीवन में आपको लाभ देने का काम करता है। और इस लाभ का अर्थ केवल आप धन प्राप्ति से जोड़कर न देखें। आप ये न सोचे कि यह लाभ धन के रूप में ही होगा। यह लाभ किसी भी रूप में हो सकता है, जिसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है, या ऐसे धन के बारे में अष्टम भाव से विचार किया जाता है जो आपने अर्जित नहीं किया हो, यानी ऐसा धन जिसके लिए आपने प्रयास नहीं किया, या कम से कम इस जीवन में आपने प्रयास नहीं किया। आपने पूर्व जीवन में प्रयास भले किया हो, लेकिन इस जीवन में उस धन को प्राप्त करने के लिए आपने प्रयास नहीं किया। यह बात जन्म कुंडली का अष्टम भाव दर्शाता है। जिस भी व्यक्ति को बिना कमाए कुछ भी मिलता है, उसका विचार अष्टम भाव से किया जाता है। और हर व्यक्ति के जीवन में ये जो वस्तु है कि कौन सी वस्तु उसे बिना कमाए मिल जाएंगी, वो अष्टम भाव और अष्टम भाव का स्वामी दर्शाने का काम करता है। और आज की ये जो वीडियो है, ये इसी से जुड़ी है, बड़ी रोचक होंगी। और वैसे मैंने अष्टम भाव से जुड़ी बहुत सी अलग अलग जानकारी आपको दी है, तो आप उन्हें भी आगे देखिएगा आई बटन पर क्लिक करके। लेकिन आज की विषय में मैं आगे बढ़ाता हूं आपको। सबसे पहले आप सभी जानते हैं, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, जो एक खाली चार्ट है जिसमें जहां पर 8 का अंक लिखा है, आपकी कुंडली में आपको देखना है वहां पर कौन सा अंक है, वहां पर क्या प्रभाव बनता है। पहले मैं आपको ग्रहों के आधार पर बताता हूं कि आखिर आपको जन्मजात क्या प्राप्त है, क्या गुण प्राप्त है, क्या अवगुण प्राप्त है, वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। बस अंतर ये बात का समझिएगा कि जो भी ग्रह अष्टम का स्वामी बनता है आपका, वो अगर बलवान अवस्था में हुआ तो वो वस्तु आपको अच्छे प्रभाव में प्राप्त होंगी। उसके प्रभाव से आप अपने जीवन में तरक्की, उन्नति, धन, सुख सुविधा सब अर्जित कर पाएंगे। लेकिन जो अष्टम का स्वामी है, वो अगर खराब अवस्था में हुआ तो आपको जो वस्तुएं प्राप्त होंगी वो थोड़ी कम मात्रा में प्राप्त होंगी। आपको मिलेंगी तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, या उसका अपने जीवन में पॉजिटिव प्रभाव नहीं ले पाएंगे। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। अब मैं एक एक करके कुछ सामान्य जानकारी से प्रारंभ करता हूं। मान लीजिए आपके अष्टम भाव का स्वामी सूर्य है, यानी 8 के अष्टम भाव में जहां पर 8 का अंक लिखा है इस कुंडली में, वहां आपकी कुंडली में 5 का अंक लिखा है, तो सूर्य का प्रभाव आ गया। अब सूर्य इस बात को दर्शाता है कि आपको जन्मजात ये गुण प्राप्त है कि आप बचपन से ही, कम आयु से ही स्वतंत्र रहेंगे। आप किसी के दबाव में रहना, किसी के अनुसार रहना पसंद नहीं करेंगे। आप सभी लोगों को सही गाइड करेंगे। मैनेजमेंट क्षमता आपको प्राप्त है। जन्मजात मान सम्मान आपको प्राप्त है। अब बहुत से दर्शक सोचेंगे कि जन्म से कौन सा मान सम्मान, ना व्यक्ति ने कोई काम किया, ना कुछ ऐसा अर्जित किया, तो जन्म से कैसे मान सम्मान। तो यहां पर यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति का कई बार ऐसे घर परिवार में जन्म हो गया जो अच्छा मान सम्मान से युक्त था। धन भले ना हो, धन की स्थिति भले ऊपर नीचे हो, लेकिन मान सम्मान, दबदबा घर परिवार का अच्छा हो। ऐसे घर परिवार में मान लीजिए व्यक्ति का जन्म हुआ, तो वैसी अवस्था के अंदर जिसका भी जन्म हुआ, जिस बालक का जन्म हुआ, वो भी ऐसे एक सभ्य परिवार में, प्रतिष्ठित परिवार में जन्मा कि उसका बचपन से ही मान सम्मान है। तो ये वाला जो प्रभाव है अष्टम भाव का स्वामी जब सूर्य होता है तो प्रदान करता है। सूर्य जिन जिन चीजों को दर्शाता है, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने का गुण, सभी को अपने अंडर में लेकर चलने का गुण, राजसी गुण, ये सब व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त है। और उम्र बढ़ने के साथ ये सभी गुण व्यक्ति में बढ़ते जाएंगे या उसके अंदर उभर कर सामने आएंगे। अगर सूर्य बलवान हुआ तो अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि किसी के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रभाव है, यानी कर्क राशि, 4 का अंक अष्टम भाव में लिखा है, तो ऐसे व्यक्ति जन्मजात
लोगों का ध्यान रखने का गुण, लोगों की सहायता करने का गुण, सभी के लिए अच्छा सोचने का गुण लेकर के जन्मे हैं। आप पाएंगे कि जिनके भी अष्टम भाव में 4 का अंक आता है, ऐसे लोग दूसरों की सहायता बहुत आयत मात्रा में करते हैं। जो भी इनसे जुड़ता है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं, उसके लिए अच्छा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा पोषण देने वाला ग्रह है, चंद्रमा शांति प्रदान करने वाला ग्रह है। और इसीलिए जिनके अष्टम भाव में 4 का अंक होता है, ये जहां रहते हैं सबको प्रसन्न करने का गुण, सभी को शांति प्रदान करने का गुण इनके अंदर विशेष रूप से पाया जाता है। और चंद्रमा के प्रभाव से अगर बलवान चंद्रमा हुआ तो ये अपनी बातों से, अपने कार्यों से लोगों को पोषण प्रदान करेंगे, बहुत से लोगों की बहुत सी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि ये क्वालिटी जन्मजात ये चंद्रमा के प्रभाव से लेकर जन्मे हैं। और कई बार ऐसे घर परिवार में जन्म होता है जहां पर लोग या घर परिवार के सदस्य सहायता करने वाले होते हैं, लोगों के बारे में सोचने वाले होते हैं, और भले कम मात्रा में अन्य में स्वभाव हो, लेकिन इस जातक या जातिका के अंदर ये जो स्वभाव है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गुण अष्टम भाव से प्राप्त है, जो व्यक्ति ने पूर्व से अर्जित किया हुआ है। और यह अष्टम भाव का एक प्रकार से लाभ है। अब इसी का उपयोग करके व्यक्ति अपना मान सम्मान, अपना जीवन बना सकता है। इसके बाद यदि आप देखें कि अष्टम भाव में किसी के भी या तो 1 का अंक लिखा हो या 8 का अंक लिखा हो तो मंगल का प्रभाव आ जाएगा। अब मंगल का प्रभाव इस बात को दर्शाता है कि ये जातक या जातिका बचपन से ही ऊर्जावान जन्म लिए हैं, यानी जन्मजात इनके अंदर साहस, ऊर्जा, रिस्क लेने की क्षमता और कुछ बड़ा और अलग करने की क्षमता अवश्य से विद्यमान है। ये ज्यादा किसी के दबाव में, किसी के अंडर में रहने का काम नहीं करेंगे। ये हमेशा खुद के अनुसार काम करेंगे, या अगर नौकरी भी करते हैं तो वहां पर भी ज्यादा दूसरों का हस्तक्षेप उसमें सहन नहीं करेंगे। वहां पर भी जो स्वयं को सही लगता है वो करने का प्रयास करेंगे। और ये सब अष्टम भाव में बनी मंगल की राशि से आएगा। मंगल की ऊर्जा ऐसे जातक जातिकाओं को अन्य से अलग हटकर और अपनी ऊर्जा से कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। और अष्टम भाव की मंगल की ऊर्जा ऐसे व्यक्ति को जीवन में, या आप अवश्य से देखेंगे कि बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए भी व्यक्ति घबराता नहीं है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिति को संभालने का जो गुण है वो अष्टम भाव में जब भी मंगल की राशि आती है तो अवश्य देखने को मिलता है। और इसीलिए जब भी अष्टम भाव में मंगल की राशि हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके स्वभाव का सबसे बड़ा गुण अगर कुछ होता है तो वो होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और साहस। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अन्य में भी ऊर्जा भर देता है, जहां जाता है वहां के सराउंडिंग में एक अलग ऊर्जा का प्रवाह कर देता है, और उसी के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में लोगों के बीच में एक विशिष्ट पहचान, एक अच्छा नाम बना पाता है। और रिस्क लेने के चर्चे तो ऐसे व्यक्ति के कई फैले हुए होते हैं। ये अष्टम के मंगल की ऊर्जा के चलते होता है। अब मंगल वैसे जमीन का भी कारक है, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जमीन ज्यादा मात्रा में मिल जाए, जन्मजात मिल जाए या बचपन से मिल जाए, या ऐसे घर परिवार में जन्म हो जहां पर जमीन आदि बहुतायत मात्रा में हो, इत्यादि बातें जो मंगल के कारक तत्व में आती है, आप वो व्यक्ति के साथ में जोड़कर देख सकते हैं। कम या ज्यादा कुंडली अनुसार वेरी करता नजर आएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी के अष्टम भाव में 3 का अंक है या फिर 6 का अंक लिखा हुआ है, यानी बुध का प्रभाव अष्टम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात बोलने की कला लेकर के जन्मा है। ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रभावशाली वाणी रखने का गुण, अपनी बातों को किसी भी स्थिति में समझाने का गुण, हंसी मजाक करने का गुण, और यह मैं बोल सकता हूं कि सभी को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान है। ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होंगे, जहां जाएंगे वहां ग्रुप में भी होंगे तो एक अलग पहचान के रूप में निकलकर सामने आएंगे, और सभी के बीच में एक विशिष्ट पहचान ऐसे लोग अवश्य बना लेते हैं। अपनी भाषण शैली से बोलिए, अपनी बोलने की कला से बोलिए, अपने गायन से बोलिए, अपने आर्ट वर्क से बोलिए, और कार्य को कुछ अलग तरीके से करने वाले प्रभाव से बोलिए, कार्य को प्रिसाइजली करने के प्रभाव से बोल लीजिए।
आप पाएंगे कि बुध का प्रभाव, क्योंकि बारीकियों पर ध्यान देने वाला काम बुध का होता है, तो ये चीजें व्यक्ति के अंदर जन्मजात है। किन चीजों पर ध्यान देना है, किसको हटाया जा सकता है, कहाँ शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है, कहाँ किस काम को कैसे किया जा सकता है, ये सारा जो कैलकुलेशन है, गणितीय वर्ग है, ये सारा बुध अष्टम का स्वामी होकर प्रदान करता है। जरूर यहां पर यह बात नहीं कि व्यक्ति को गणित आता ही हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहां पर बुध के प्रभाव से इनमें से बहुत से गुण व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त है। व्यापारी वाला गुण बोलिए, मार्केटिंग शैली बोलिए, वो सारे जो गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर अच्छी मात्रा में होंगे। फाइनेंशियल स्थितियों को मैनेज करना या कार्य को एक सही तरीके से करना, ये वाला जो प्रभाव है व्यक्ति के अंदर अवश्य पाया जाएगा। अब बुध बलवान हुआ, अच्छी अवस्था में हुआ, तो ये और अधिक बढ़ जाएंगे, कमजोर हुआ तो कम हो जाएगा। इतना मैं समझता हूं आप विचार कर ही लेंगे। इसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में या तो 2 का अंक लिखा है या फिर 7 का अंक लिखा है, तो ऐसे में प्रभाव शुक्र ग्रह का आता है। अब शुक्र लग्जरी वाला ग्रह है, ऐसे व्यक्ति जन्मजात लग्जरी लेकर के जन्म लेते हैं। इसके 2 तरीके हैं ऐसा होने के। पहला तो यह कि व्यक्ति का जन्म अच्छे बड़े परिवार में हो जाए, धन आदि से युक्त अच्छे परिवार में हो जाए, तो बचपन से ही सारी इच्छाएं धन आदि के मामलों में पूरी हो जाएंगी। लेकिन यह सभी के साथ में नहीं होगा। दूसरा प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? दूसरा प्रभाव यह कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में रहे, वो चाहेगा कि मैं अपना जो काम करूं वो अच्छे लेवल का करूं। और अगर इसमें शुक्र बलवान हुआ, शुभ ग्रहों के साथ में संबंध में हुआ, तो आप पाओगे कि व्यक्ति ब्रांडेड वस्तुओं पर खर्च करे, अपने रहन सहन पर, दिखावटी चीजों पर बड़ी मात्रा में खर्च करे। भले धन सीमित मात्रा में होगा, लेकिन अपने सुखों में कमी नहीं करेगा, क्योंकि यही तो वो गुण है जो व्यक्ति जन्मजात लेकर के जन्मा है इस धरा पर, अष्टम के शुक्र के प्रभाव से। और मतलब शुक्र अष्टम में हो या ना हो, उसकी राशि के प्रभाव से। यहां पर अष्टम भाव में शुक्र की राशि होने से व्यक्ति अपनी जरूरतों पर, अपने भौतिकता पर अधिक खर्च करता है, या व्यक्ति अपने जीवन काल में भौतिक वस्तुएं अधिक मात्रा में अर्जित कर पाता है। यह बात आप यहां पर जोड़कर देख सकते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अष्टम भाव से शुक्र की राशियों का संबंध बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूं मैं कि उनके अंदर चीजों को बैलेंस करने का कुछ गुण अवश्य देखने को मिलेगा। अब कुछ क्यों? क्योंकि शुक्र का प्रभाव पूरी तरह बैलेंस वाले प्रभाव में नहीं आता। शुक्र में अपने सुखों का ध्यान भी है, अपने लिए सोचने का पहला प्रभाव है, बाद में जाकर दूसरों के लिए काम करने का प्रभाव है। तो इसीलिए अगर ऐसे व्यक्ति की खुद की इच्छाएं पूरी हो जाए, तब ये दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए भी करता है और सभी को साथ लेकर के चलता है। तो जब शुक्र की बात आएंगे तो यहां पर आप पाओगे कि 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक तो वो जिनका ध्यान अपने सुखों की प्राप्ति के ऊपर है, अपने जीवन में सुख आदि अर्जित करने की ओर है, और दूसरे वो जो अपने जीवन काल में खुद की उतनी इच्छाएं नहीं है, तो जो आसपास वाले हैं उनके लिए कैसे अच्छा कर सकता हूं, कैसे क्या कर सकता हूं, कैसे बढ़िया काम इनके लिए कर दूं, वो वाले स्वभाव में चले जाएंगे। बाकी हाँ, इनके अंदर बचपन से ही सुख सुविधा अर्जित करने की, सभी को अच्छा जीवन देने की, खुद भी अच्छे जीवन में रहने की जो एक गुण है, जो कला है, जो स्थिति है, वो इनको प्राप्त है। शुक्र आर्ट वर्क को, शुक्र किसी प्रकार की गीत संगीत या कोई किसी प्रकार के आर्ट वर्क से जुड़ा, कला से जुड़ा जो भी काम है, वो प्रभाव शुक्र दर्शाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर कला से जुड़े क्षेत्र में आगे बढ़ने की स्थिति भी बन जाती है। या कई बार मैंने पाया कि शुक्र की राशि अष्टम में हो तो एक्टिंग के लिए या डांसिंग के लिए, जितने भी मतलब आर्ट वर्क जितने भी है, वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो या ड्राइंग हो या गाना हो, जो भी उसमें बुध का संबंध होगा। लेकिन हाँ, ये सब चीजें व्यक्ति को प्राप्त होती है, व्यक्ति इन चीजों में आगे बढ़ के अपना नाम बना पाता है। तो ये अष्टम भाव की खूबी है जो व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त है। अब अगर इसका ही संबंध दशम भाव से बन जाए तो करियर में व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, या कई बार दूसरे भाव से 11वें भाव से बन जाए तो व्यक्ति इन कार्यों से लाभ कमा लेता है। तो ये बातें आपको यहां पर जोड़ लेना चाहिए कि कैसे प्रभाव में ग्रह गया है। बाकी हाँ, ये वस्तु आपको प्राप्त है जन्मजात, अब किस रूप में आप उसका उपयोग करते हैं वो आपके ऊपर है। इसके बाद आप देख पाओगे कि जिनकी भी कुंडली के अष्टम भाव में 9 का अंक या 12 का अंक लिखा है, तो गुरु का प्रभाव आएगा। गुरु सभी ग्रहों में अगर आप जानते हैं तो एक बार आपको पता होंगे कि गुरु जो ग्रह है, ये ज्ञान के, शिक्षा तो नहीं फिर भी, लेकिन ज्ञान और लोगों को गाइड करना, सलाह देना, कोई समझाना, जो एक गुरु का काम होता है, गाइड करना विशेषकर, वो जो गुण है ऐसे जातक या जातिकाओं में जन्मजात विकसित है या जन्मजात प्राप्त है। किसी को भी ये कुछ भी सलाह देंगे तो अधिकतर बार आप पाओगे
कि वो उनके लिए सही साबित हो, या ऐसे लोगों की सलाह मानना दूसरों के लिए फायदेमंद होता है। और कई बार देखा गया कि बहुत से लोग इनके पास सलाह मांगने आते हैं, इनसे पूछने आते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारा जो काम है ये अष्टम भाव में गुरु की राशियां बनने से आता है। और ऐसे लोगों के अंदर जो गूढ़ विषयों का ज्ञान है या कोई आध्यात्म की समझ है, ये भी कई बार अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। अब ये गुरु अगर बलवान हुए तो इन ही क्षेत्रों में व्यक्ति आगे बढ़कर कुछ बड़ा और अलग कर सकता है। अगर गुरु कमजोर भी हुए तो भी ये ज्ञान तो व्यक्ति के अंदर है, फिर वो जिस फील्ड में आगे बढ़ेगा उस फील्ड में जाकर के लोगों को ज्ञान देने का, लोगों को समझाने का, लोगों को सिखाने का काम करने लग जाएगा। लेकिन हाँ, इनके सोचने का तरीका, इनके समझाने का तरीका अन्य से अलग हो सकता है। ये प्रायः जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे हटकर कुछ नया करते हैं। विशेषकर कोई जब बात पढ़ाने की, समझाने की, सिखाने की या किसी नई चीजों को डेवलप करने की आती है तो इनका विचार अन्य से अलग हो सकता है, ये आपको देखने को मिलेगा। और गुरु के जो ज्ञान है, जो मतलब एक ये बोल सकता हूं मैं कि पूर्वाभास बोल लीजिए, या मन में कई बार जो एक आभास होता है ईश्वरीय कृपा वाला, वो बोल लीजिए, कई बार इनके अंदर अधिक पाया जाता है। और ये किसी को कुछ बोलते हैं या कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं, तो अधिकतर मामलों में इसके प्रभाव जो है सकारात्मक, सटीक और सही निकल के आते हैं। ये आपको समझना चाहिए। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में 10 या 11 का अंक अष्टम भाव में लिखा हुआ है, तो आप ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन में धैर्य, स्थिति को समझने का गुण, सभी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने का गुण, और साथ ही साथ कुछ अपने कार्य में धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ अलग करने का जो गुण है वो इनके अंदर पाया जाता है। अब अलग इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये शनि का प्रभाव है, ये भी पुराने तरीकों से नहीं चलता, ये भी धीरे धीरे लेकिन कुछ अलग और नया करने के लिए प्रेरित करता है। शनि का प्रभाव जरूर आपके अंदर अन्य की स्थिति को देखकर, अपनी स्थिति को देखकर काम करने के स्वभाव को बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति आप पाओगे कि कम आयु से ही कई बार इसके अंदर जिम्मेदारी वाला प्रभाव बढ़ सकता है। अगर शनि का प्रभाव बलवान हुआ तो अधिक मात्रा में ये बातें आएंगी। कमजोर हुआ तो ऐसे में आप पाओगे कि कहीं ना कहीं ये चीजें कम हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति के अंदर शनि के चलते आलस, लापरवाही और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव सोचने वाला गुण है या काम को टालने वाला, लापरवाही करने वाला गुण है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि गुण और अवगुण हर एक ग्रह में आते हैं। अब मैं मंगल में मैंने आपको जो बातें बताई वो तो पॉजिटिव वे में थी। मंगल में मैं बोलूं कि गुस्सा, तो ऐसा व्यक्ति गुस्सा भी लेकर जन्मा है, ये भी उसे मानना होगा। सूर्य में मैं कहूं कि ईगो या किसी के सामने न झुकना, किसी को बड़ा न समझना, वो वाला गुण भी हो सकता है। तो वो बातें भी व्यक्ति के अंदर मिलेंगी, कम या ज्यादा अंतर कर जाएगा। तो शनि में भी वही बात है कि शनि, मैंने कहा कि हार्ड वर्किंग या मेहनती या अपने काम में लगे रहना, फोकस रहना, अपने आप में रहना, धैर्य रखना, धीरे धीरे सभी स्थिति को प्राप्त करना, ये सब गुण है व्यक्ति के अंदर। लेकिन साथ ही साथ आलस, धीरे धीरे इतना कई बार काम करना कि वो काम का समय निकल जाए, फिर भी ध्यान न देना, जिद्दीपन, ये सब चीजें शनि में आती है। तो ये सब प्रभाव भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी ग्रहों में भी आपको ये विचार करना चाहिए। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि अष्टम का स्वामी जो भी है वो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से उसे ऐसे गुण, ऐसी चीजें प्रदान कर रहा है जो उसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। शनि जो है गंभीरता का कारक होता है। तो कई बार आप पाओगे कि शनि अष्टम में जब शनि की राशि आती है, ऐसा व्यक्ति कम आयु से ही कई बार गंभीर हो जाता है, कई बार घर की जिम्मेदारियों को समझने लग जाता है। और कई बार इसलिए क्योंकि शनि की स्थिति कुंडली में देखना पड़ेगी। अगर यही शनि लग्न लगने से संबंध मजबूत बनाएगा तो ज्यादा मात्रा में इसके गुण देखने को मिलेंगे। कम बनाएगा या उतना मजबूत खुद ही नहीं होगा, नीच राशि में चला जाए, पीड़ित हो जाए, तो उतने प्रभाव नहीं आएंगे। फिर आप बोलोगे कि इसका उतना असर देखने को नहीं मिल रहा। तो ये बातें भी आपको यहां पर अवश्य से गौर करनी चाहिए। बाकी हाँ, शनि का प्रभाव जो है, जो शनि के गुण है अपने, वो आपके जीवन में अवश्य रहेंगे। संघर्ष या मेहनत करने वाला जो गुण है वो रहेगा, या न करना चाहे तो आपको करना पड़ेगा। ये सब बातें आप आगे पीछे अपने जीवन में देख पाएंगे। तो ये तो केवल ग्रहों का प्रभाव हुआ कि अष्टम भाव का स्वामी आखिर कौन सा ग्रह है और कौन सा ग्रह होने पर क्या प्रभाव आपको जन्म से प्रदान कर रहा है। अब ये ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, आप एक बार उस भाव पर भी गौर करिए और ये देखिए कि उस भाव से जुड़ी ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको प्राप्त है। वहां आप राशियों का विचार भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई ग्रह वृषभ राशि में जाकर बैठा, तो वृषभ राशि कुटुंब की है, वाणी की है, भोजन की है।
तो क्या आपको बचपन से ही इनसे जुड़ा कोई भी गुण, इनसे जुड़ा, वृषभ राशि से जुड़ा कोई भी प्रभाव क्या प्राप्त हुआ? धन की राशि भी है तो क्या धन प्राप्त हुआ? क्या वाणी प्राप्त हुई? क्या आपको धन को मैनेज करने का, संचय करने का गुण प्राप्त हुआ? आप विचार कीजिए। और अष्टम का स्वामी जहां भी गया है उसमें यह बात देखिए कि वो भाव और वहां बनने वाली राशि, उनके कॉम्बिनेशन को मिलाइए, क्या आपको और प्राप्त हुआ है या आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। बाकी विषय बड़ा है ये, और इसीलिए पहला भाग इसका समझ सकते हैं आप कि ये मैंने जानकारी दी आपको कि अष्टम का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब आगे कभी मैं आपको अष्टम का स्वामी कहां बैठा है और वो क्या क्या प्रदान करने का प्रभाव दे रहा है, उससे जुड़ा प्रभाव भी अवश्य बताऊंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।